नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में वर्तमान चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को जीत पर बधाई दी, फ्रांस के कौशल प्रदर्शन की भी सराहना की। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण यूक्रेन पर परमाणु हमला टला। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में PM आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार बन रहा है। श्रीलंका के जाफना और पुदुचेरी के बीच यात्री फेरी सेवा अगले महीने से शुरू होगी। चीन के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने इस सर्दी में कोरोना की 3 लहर की आशंका व्यक्त की। अमेरिका के एक शोध संस्थान के अनुसार चीन में अगले वर्ष कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 10 लाख को पार कर सकता है। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीत लिया है। कतर में कल रात रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। एक रिपोर्ट। फाइनल मुकाबले में फुटबॉल प्रेमियों को रोमांच की ऐसी पराकाष्ठा देखने को मिली जो उन्हें कई सालों तक याद रहेगी। मैच के 80 मिनट के पहले तक अर्जेंटीना लियोनेल मेसी और एंजल डी मारिया के गोल की बदौलत 2-0 की बढ़त बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में फ्रांस के किलियन एम्बापे ने 100 सेकंड के अंदर 2 गोल कर मैच का रुख ही बदल दिया। अतिरिक्त समय में मेसी ने एक और गोल कर स्कोर 3-2 कर दिया। इसके बाद एम्बापे ने हैट्रिक लगाते हुए स्कोर ड्रॉ करा दिया। पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने 2 शानदार बचाव कर 36 साल बाद अपनी टीम को खिताब दिलाया। मेसी ने विश्व कप से ऐतिहासिक खिताबी विदाई गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ ली। वहीं 8 गोल करने वाले एम्बापे को गोल्डन बूट मिला। मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह मैच फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। श्री मोदी ने कहा कि अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक भी इस शानदार जीत से प्रसन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व कप में बढ़िया प्रदर्शन के लिए फ्रांस को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि फ्रांस के खिलाड़ियों ने फाइनल में अपने कौशल और खेल भावना से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अर्जेंटीना को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों ने पूरे विश्व को अपने खेल से रोमांचित किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने कहा है कि यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अपने प्रभाव का उपयोग किया। श्री बर्न्स ने कहा कि परमाणु हथियारों पर प्रधानमंत्री मोदी के विचारों का रूसी नेतृत्व पर प्रभाव पड़ा और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक वैश्विक आपदा टल गई। भारत ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी और कहा कि इस संघर्ष को संवाद और कूटनीति से खत्म किया जाना चाहिए। श्री मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए बार-बार कहते आ रहे हैं। CIA प्रमुख की यह टिप्पणी इस मायने में महत्वपूर्ण है कि श्री पुतिन ने पहले परमाणु हमले की धमकी दी थी। श्री पुतिन ने कहा था कि रूस युद्ध में हर उपलब्ध तरीका अपनाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा अगले महीने से शुरू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फेरी सेवा जाफना जिले में कांकेस्थुराई बंदरगाह और भारत में पुदुचेरी को जोड़ेगी।
श्रीलंका और भारत के बीच यात्री फेरी सेवा से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। श्रीलंका के पत्तन और पूत परिवहन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा ने कहा कि दक्षिणी भारत से श्रीलंका के त्रिंकोमली और कोलंबो तक भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। श्री डी सिल्वा ने अधिकारियों से श्रीलंकाई बंदरगाहों पर सीमा शुल्क, आव्रजन और अन्य सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कहा है। नई सेवा के तहत जहाज 300 से 400 यात्रियों को एक यात्रा पर ले जाएंगे, जिसमें लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। फेरी मालिकों का अनुमान है कि प्रति यात्री 5,000 रुपए लगेंगे और प्रत्येक यात्री 100 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। लोकसभा में आज समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 आगे विचार और पारित कराने के लिए रखा जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर खुले समुद्र में डकैती रोकने के लिए विशेष प्रावधान से जुड़ा विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक में समुद्री डकैती के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। सदन में संविधान आदेश विधेयक 2022 भी विचार और पारित कराने के लिए रखा जाएगा। इस विधेयक में कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव के लिए संविधान आदेश 1950 में संशोधन पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने नए भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त अधिनियम को लागू करने के विधेयक को मंजूरी दी। पहली बार मुख्यमंत्री और विधायक लोकायुक्त के अंतर्गत आएंगे। समाज सुधारक अन्ना हजारे की अध्यक्षता में भाजपा शिवसेना सरकार के दौरान लोकायुक्त के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। गुजरात में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू होगा। पहले दिन कार्यवाहक अध्यक्ष योगेश पटेल नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कल होगा। उधर झारखंड विधानसभा का 5 दिन का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। ये 23 दिसंबर तक चलेगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस सत्र में अपना दूसरा पूरक बजट पेश करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगरतला में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान त्रिपुरा के समग्र विकास पर है और नई परियोजनाओं से पूर्वोत्तर राज्य के विकास को और गति मिलेगी। श्री मोदी कल इन दोनों राज्यों के 1 दिन की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। श्री मोदी ने मेघालय में 2,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस अभियान में देश भर के जिला अधिकारियों द्वारा चिन्हित 3,000 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा।
लोक शिकायतों के निवारण और लोगों को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार के लिए देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत भारत की अंतरिक्ष यात्रा और उसकी उपलब्धियों पर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में भारत की सफलता की गाथा अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा 7 दशक पहले लगभग कोरे पन्ने से शुरू की थी और आज वो अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति है। अपने में एक बेमिसाल उदाहरण स्थापित किया है भारतवर्ष, और इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा थी। अभाव था तो शायद उस तरह का वातावरण उन्हें नीति निर्धारित करने वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध नहीं था, और वो कमी फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुई। पिछले 8-8.5 वर्षों में तो एक क्वांटम जंप हुआ, और उसके पीछे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी निर्णय हैं जो मोदी जी ने लिए। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ ये भेंटवार्ता शाम 7:10 से सुर्खियों में कार्यक्रम में और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट टुनाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे दांतों की देखरेख पर नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दंत शल्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर गौतम खटक के साथ चर्चा करेंगे। श्रोता विशेषज्ञ से ओरल हेल्थ पर रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चीन के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार चीन इस सर्दी में कोविड संक्रमण की 3 संभावित लहरों में से पहली लहर का सामना कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में सबसे गंभीर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से देश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महामारी विज्ञानी वू जिन्यो ने कहा है कि उनका मानना है कि संक्रमण में मौजूदा बढ़त जनवरी के मध्य तक चलेगी, जबकि दूसरी लहर 21 जनवरी के आसपास शुरू होगी। डॉक्टर वू की यह टिप्पणी अमेरिका के एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान की इस सप्ताह की शुरुआत में आई रिपोर्ट के बाद आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में 2023 में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी होने से 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद लवलीन। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले की खबरें आज सभी अखबारों में छाई हुई हैं। दैनिक जागरण लिखता है, मेसी के दम पर अर्जेंटीना 36 साल बाद चैंपियन। दैनिक भास्कर ने इसे सबसे रोमांचक मुकाबला बताते हुए लिखा है, 20 साल बाद ट्रॉफी यूरोप से बाहर गई। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, गोल्डन विदाई ऐसी, मैसी मैसी और मैसी। प्रधानमंत्री के कल के 1 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है, श्री मोदी ने अपने संबोधन को फुटबॉल से जोड़कर कहा, 8 साल में हिंसा और भ्रष्टाचार को दिखाया गया रेड कार्ड। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पूर्वोत्तर सुरक्षा समृद्धि का प्रवेश द्वार, डंके की चोट पर सीमा तक सड़क। अमर उजाला ने गृहमंत्री के इस कथन को प्राथमिकता दी है कि पूर्वोत्तर की पहचान अब बंद और बम धमाके नहीं, विकास है। स्वदेश निर्मित आईएनएस मोरमुगांव के भारतीय नौसेना में शामिल होने की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में देते हुए लिखा है कि सबसे शक्तिशाली स्वदेशी युद्धपोतों में से मोरमुगांव एक है। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से कृषि क्षेत्र को बचाएगी तकनीक शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति बनाने में अनुसंधान एजेंसियां सक्रिय हैं। सीयूईटी का बढ़ सकता है दायरा, सिमटेगा परीक्षाओं का स्वरूप। दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है कि 1.5 महीने खींचने की जगह इस साल 10 दिन में परीक्षा कराने की संभावना। उधर हिंदुस्तान की खबर है, आईटीआई दिल्ली के 1300 से ज्यादा छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में वर्तमान चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण यूक्रेन पर परमाणु हमला टला। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में PM आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत
2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रीलंका के जाफना और पुदुचेरी के बीच यात्री फेरी सेवा अगले महीने से शुरू होगी। चीन के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने इस सर्दी में कोरोना की 3 लहर की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।